Dear students, now we will be talking about inventory. First of all, we have talked about logistical competency. Logistical competency would be achieved by, let's say, transportation, inventory, coordination, networking, warehousing, and different material handling methods. Now, we would be looking at the significance of inventory in achieving logistical competency. Actually, there are 5 aspects of selective deployment in terms of integration. Okay, how would you actually integrate inventory decision for your logistical competency? जब एक organization ने logistical competency achieve करनी है, तो उसमें integrated inventory decision किस तरह अहम हो सकते हैं? First of all, inventory would be or should be related to or integrated with the decision of customer segmentation. Customer segmentation पे भी हम बात करेंगे. That would be about कि कस्टमर की सेगमेंटेशन के हिसाब से हाउ मच इन्वेंट्री लेवल यू रिक्वायर फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट. प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्या आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मेक टू स्टॉक सिनेरियो पे है? तो इन दैट केस द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट वुड बी डिफरेंट, योर इन्वेंट्री डिसीजन वुड बी डिफरेंट. जहां पर आपके पास द प्रोडक्ट इज नॉट लाइक मेक टू स्टॉक सिनेरियो, जहां पर वो मेक टू ऑर्डर सिनेरियो में मौजूद है या असेंबल टू ऑर्डर सिनेरियो में मौजूद है, पुल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वहां पर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स वुड बी डिफरेंट. इन्वेंट्री फिनिश्ड फॉर्म में होनी चाहिए या इन्वेंट्री आपके पास सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोसेस की सूरत में मौजूद हो, दैट वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. देन यू हैव योर ट्रांसपोर्टेशन इंटीग्रेशन. आपके ट्रांसपोर्ट डिसीजन ऑब्वियसली शुड बी इंटीग्रेटेड विद योर इन्वेंट्री डिसीजन. मेरे पास इन्वेंट्री, इफ आई हैव द फिनिश्ड स्टॉक विद मी, ए ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस वुड बी इन्वोक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन द टाइम बेस्ड रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो देयर. टाइम बेस्ड रिक्वायरमेंट्स में आपके पास क्या है? We will discuss a case of like HP, एक केस स्टडी है जिसमें टाइम बेस्ड पोस्टपोनमेंट HP ने की. टाइम बेस्ड पोस्टपोनमेंट उसमें क्या था कि अपनी जो इन्वेंट्री है उसको होल्ड कर लिया गया टिल द पॉइंट के एक स्पेसिफिक रीजन में आपको उसकी जरूरत पड़ जाए. लेट्स से लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट आपके पास या कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट एट वन रीजन becomes higher, so you will hold it and you will deliver it at that point of time when the demand actually occurs, rather than कि आप forecasted figure पे उसे पहले ही transfer कर दें, because they had the problem in like 1996 में they got that problem कि जहां पर inventory ज्यादा थी वहां पर demand कम थी, और जहां पर inventory नहीं थी या कम हो चुकी थी वहां पर they require more demand, they had more demand at that region. तो उसको कैसे cater किया? Obviously, the time-based inventory decisions are also important. And your competitive performance as well. Inventory, it also gives you the competitive edge. Competitive edge देती है अगर उसे आप ये जो selective deployment की हमने बात की है उसमें अगर आप integrate कर दें अपने inventory decision को. Wholly and solely अगर inventory decisions को integrate नहीं किया गया time-based requirements के साथ, उसको नहीं इंटीग्रेट किया गया अपने ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस के साथ, अगर कस्टमर सेगमेंटेशन में प्रॉपरली इन्वेंट्री के डिसीजंस को इंटीग्रेट नहीं किया गया, देन इट विल नॉट क्रिएट अ लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी. लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी, इट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लॉजिस्टिकल एनवायरनमेंट में दे वांट टू अचीव सम एक्सीलेंस. ओके, देन इन जनरल वी विल बी डिफाइनिंग रूल ऑफ इन्वेंट्री रूल. जो जर्नल रूल है वो आप लोग भी जानते हैं, एबीसी रूल और 80-20 रूल और पेरेटो एनालिसिस और पेरेटो रूल. रूल ये है कि 80% ऑफ योर रेवेन्यू वुड बी जनरेटेड बाय 20% ऑफ द आइटम्स. यानी आपके पास आपकी ओवरऑल 100% इन्वेंट्री में से देयर आर लाइक 20% ऑफ द इन्वेंट्री आइटम्स विच आर मोर यूजफुल, विच आर लाइक जनरेटिंग 80% ऑफ रफली 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बेस पर आप क्लासिफिकेशन करते हैं अपनी इन्वेंट्री की. इन्वेंट्री वुड आइदर बी क्लासिफाइड एज ए बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑफ कोर्स, जो कि रफली 70 to 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. देन द अदर 80%, इट कुड बी बी, इट कुड बी सी. सी बीइंग द लीस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू जो है वो शायद जो वो जनरेट कर रहे हैं वो 20% या उससे कम है. और उसके साथ साथ बी आइटम्स जो कि इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जो कि ए और बी के दरमियान में है. तो ऐसी इन्वेंट्री, तो आपका स्टॉकिंग डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्टॉकिंग डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वेंट्री के अंदर, लेट्स से इफ आई हैव क्लासिफाइड एन इन्वेंट्री एज ए, एक फार्मेसी है जहां पे एक लाइफ सेविंग ड्रग आपके पास मौजूद है. व्हाट वुड यू डू इट? हाउ वुड यू क्लासिफाई इट? दैट लाइफ सेविंग ड्रग
would only be a small volume of the whole फार्मेसी, जो स्टॉक मौजूद है उस फार्मेसी में, उसका एक बड़ा स्मॉल वॉल्यूम है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेशन है वो उसमें बहुत ज्यादा है. व्हाट इज योर एस्पेक्ट हियर? आई डू नॉट वांट टू हैव एन अंडर स्टॉक ऑफ दोज इंपॉर्टेंट आइटम्स. मैं ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम्स का अंडर स्टॉक नहीं करना चाहता, सिर्फ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कर लें. सो दैट मीन्स आई वुड हैव क्लासिफाइड देम एज ए, और वहां पर मेरी इन्वेंट्री पॉलिसी शुड बी आरक्यू पॉलिसी, नॉट एसएस. आरक्यू पॉलिसी क्या थी? आरक्यू पॉलिसी में you will replenish the stock queue after some replenishment time or after some replenishment time R के बाद जो है you will actually replenish queue मेरे पास आता जाएगा. let's say मेरे पास ये पॉलिसी है 2 and 10. what does it mean? after 2 weeks or after 2 days the next stock of 10 items would be received for that particular item. एक जो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट है, एक स्पेसिफिक आइटम, उसको रिप्लेनिश कर दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इट हैज बीन यूटिलाइज्ड और नॉट. तो ऑफ कोर्स मैं अपनी जो ए टाइप ऑफ आइटम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी रेवेन्यू जनरेशन के लिए, आई डू नॉट वांट टू हैव अंडर स्टॉक इन इट. मैं अगर उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, और ये पॉलिसीज जो हैं वो मेक टू स्टॉक आइटम्स के लिए, फोरकास्टेड आइटम्स के लिए यूज की जाती हैं, तो वहां पर आई विल बी डेफिनेटली, और द ऑर्गेनाइजेशन वुड ऑलवेज गो फॉर आरक्यू पॉलिसी इफ देयर इज लाइक a very important item, a classified item in your inventory. On the other side, let us look at C type of items, जो कि जिनका रेवेन्यू तो बहुत कम है, 20% तक एट मैक्स, लेकिन वॉल्यूम आपके पास ज्यादा होता है. उनके लिए यू विल बी गोइंग फॉर एसएस पॉलिसी. एसएस पॉलिसी क्या है? स्मॉल एस वुड एक्चुअली रिप्रेजेंट द क्रिटिकल लेवल एंड बिग एस विल एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास let's say policy is 5500, what does it mean? 500 का स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक मेरे पास एक इन्वेंट्री में एक आइटम का मौजूद है. if it comes down to 50, तो what will happen? I will replenish it again to the maximum of 500. और वहां पर आपके पास कुछ रिव्यू टाइम मौजूद होगा. अब आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की वजह से वी कैन कॉन्टिन्यूसली एक्चुअली रिव्यू एट. आपको पीरियोडिक रिव्यू की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती, कॉन्टिन्यूसली रिव्यू कर सकती हैं मीडियम टू लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल में हो सकता है पीरियोडिक रिव्यू अभी भी एग्जिस्ट करता हूं. व्हाट डज इट मीन? मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो लेवल्स डाउन हो रहे हैं, जो क्रिटिकल लेवल तक आ चुके हैं या उससे नीचे जा चुके हैं, उन आइटम्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा. सो व्हाट विल हैपन? जैसे ही लेट्स से टुडे, आज मैंने उसको रिव्यू किया एंड आई केम टू नो कि इट्स लाइक 45, तो 50 मेरा क्रिटिकल लेवल था, उससे नीचे जा चुकी है डिमांड. आई शुड प्लेस एन ऑर्डर विद द सप्लायर और अ मैन्युफैक्चरर, और वो आइटम जो है वो मेरे पास रिप्लेनिश होने जाएगी. कितनी? 45. 500 और 45 का जो डिफरेंस है, दैट इज 455 आइटम्स जो हैं, दीज वुड बी रिप्लेनिश्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माई स्टॉक कैन नेवर बी मोर देन 500. अगेंस्ट इट, इफ यू सी आरक्यू पॉलिसी, अगर आप आरक्यू पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें भी क्यू आपके पास स्टॉक लेवल था, बट दैट इज नॉट द मैक्सिमम स्टॉक लेवल. दिस इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक लेवल. मेरे पास 2 और 10, मैंने पॉलिसी की बात की थी, मेरे पास फर्ज करें 2 वीक्स में जो यूटिलाइज हुए वो आइटम्स वो 7 थे, तो आई हैव अ स्टॉक ऑफ 3, और 2 वीक्स के बाद वो रिप्लेनिश हो गया दोबारा से 10, तो आई हैव अ टोटल स्टॉक ऑफ 13. सो दैट मीन्स स्टॉक कैन बी मोर देन 10 इन आरक्यू पॉलिसी, बट फॉर एसएस पॉलिसी मैक्सिमम स्टॉक वुड बी लाइक एस, बिग एस से ज्यादा नहीं जा सकती. सो व्हाट इज द क्रक्स? द क्रक्स इज if you classify your inventory as A, you would definitely go for RQ policy. Integration, we will do that in our coming modules. कैसे integrate आप inventory decisions को किस तरह आपने साथ लेके चलना है. But in general, for A type of items, the important type of items, your policy should be like RQ. For your least important items, you can go for SS policy. For intermediate items, it is at the discretion of the organization that whether they want to use A type की पॉलिसी को ही जो आरक्यू पॉलिसी है उसे यूज कर लें या एसएस को यूज कर लें. वो डिस्क्रिशनरी पावर है, डिपेंडिंग अपॉन द रेवेन्यू दीज टाइप ऑफ आइटम्स जनरेट. बट ऑन द होल, ए डेफिनेटली आरक्यू पॉलिसी, सी डेफिनेटली एसएस पॉलिसी. थैंक यू.